मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अब आप लोगों को ये कोरोना काल में बहुत सारी कठिनाई आ रही है सभी लोगों को काम करने के लिए। इसके लिए आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि टेली प्राइम में काम कैसे करें, कंपनी कैसे बनाएं, जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे करें, सेल परचेज, ये सब बारे में मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट आज देने जा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को टेली आरपी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये टेली का आइकन है जिसमें हम राइट क्लिक करके रन एज एडमिन पे जा कर के क्लिक करते हैं और हमारा टेली खुल जाता है। यहाँ से ऑन हो जाता है। यहाँ पर हम एस बटन क्लिक करेंगे तो टेली हमारा ओपन हो जाता है। यहाँ इस तरह से ओपन होने के बाद इसको हम टेली का गेटवे ऑफ टेली बोलते हैं। गेटवे ऑफ टेली के अंदर बहुत सारे फीचर्स होता है। क्रिएट ए कंपनी, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट, वोचर, बैंक बुक, बैंकिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स एंड क्विट। ये हमारा गेटवे ऑफ टेली के अंदर में इतना सारा फीचर्स दिखता है। और इसमें कुछ हमारा जो डैशबोर्ड होता है जिसमें क्विक फंक्शन हम लोग यूज करते हैं टेली में, तो यहाँ पे एक कंपनी शॉर्ट की जो है इसका के है, अल्ट प्लस के करेंगे तो भी हमारा ये फंक्शन खुल जाएगा। यहाँ पर जा करके कंपनी को क्रिएट करना, अल्टर करना और कंपनी के बारे ये करना, फिर सिलेक्ट करना, फिर बंद करना, ये सारा कुछ हमारा कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे काम होता है। जैसे कि हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जा करके एंटर मारेंगे तो हमारा क्रिएट कंपनी ओपन हो जाएगा। क्रिएट कंपनी ओपन होने के लिए हम XYZ कुछ भी जो कंपनी का नाम है वो हम रखते हैं XYZ। यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं, कुछ भी एक रांची से हम रांची डाल देते हैं। यहाँ स्टेट हमारा जो भी है वो स्टेट डाल देते हैं। पिन कोड, ये हमारा पिन कोड डाल दिए। यहाँ टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, जो भी हमारा डिटेल है वो हम डाल देते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ होती है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। डियर फ्रेंड्स, ये हमारा जो भी है यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो हम लोग को काम करना है, बुक्स का ओपनिंग करना है, तो फाइनेंशियल ईयर ओपनिंग होने का जो समय होता है 1 अप्रैल 2021 को शुरू होता है और 31 मार्च 2000 को एंड हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल ईयर का क्लोज होता है। तो यहाँ पर दोनों डेट ध्यान देना है, दोनों डेट सेम रखना है। 1 अप्रैल 2021, 22, 23 जब भी हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये एक हमारी होती है। अब यहाँ पर बेसिक करेंसी सिंबल, डियर फ्रेंड्स, हमारा अगर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इंडिया में तो हमारा जो करेंसी सिंबल होगा वो रुपीज होगा। और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कुछ रहता है तो हमारा यहाँ पे डॉलर चाहे रुपीज जो भी है वो अलग अलग हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा इंडियन रुपीज का रुपीज सिंबल ही रहेगा। इस तरह से करके हम सेव करते हैं तो XYZ हमारा देखिए एक कंपनी बन के ओपन हो जाएगा, जिसको इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए XYZ कंपनी जैसे खुल गया तो कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे एक मेनू खुल के आता है कंपनी का कि मेंटेन अकाउंट आप कैसे कीजिएगा। मेंटेन अकाउंट इन्वेंट्री के साथ कीजिएगा, विदाउट इन्वेंट्री। पहले मैं आपको बता दूं कि जब पहला जो टेली हम लोग जो ERP 9 था, 4.5 था, उसमें ये फीचर्स हम लोग कंपनी बनाने वक्त ही पूछा जाता था कि अकाउंट जो मेंटेन करना है वो अकाउंट विद इन्वेंट्री करना है या अकाउंट ओनली करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक अलग से सेपरेट बाद में पूछता है कंपनी। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट और अकाउंट विद इन्वेंट्री हम दोनों इस तरह ने देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है GST TDS, अब टैक्सेशन का भी पार्ट पूछा जा रहा है, जो कि ये हमारा पहले के टेली में देखा जाए तो ये फीचर्स हमारा इनबिल्ड था कंपनी इन्फॉर्मेशन के टाइम ही। अब जैसे यहाँ पे आए डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपना GST नंबर इंटर करें।
जीएसटी नंबर के लिए जब भी जीएसटी नंबर जिसके पास है ये कंपनी बनाएंगे तो रेगुलर में बनेगा। रेगुलर में जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे हमारा कंपनी का जीएसटीएन नंबर डालना पड़ेगा। जीएसटी नंबर डालने के लिए डियर फ्रेंड्स ध्यान देना है, सबसे पहले होता है स्टेट कोड। तो हमारा 20 जो होता है स्टेट का कोड होता है, ठीक है। और स्टेट कोड के बाद में अपना पेन नंबर होता है, कंपनी का पेन या इंडिविजुअल होता है उसका